आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है DAS हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 2022 का बोर्ड का पेपर लाया हूँ, इतिहास का, और सभी प्रश्न लाया हूँ आप लोगों के लिए मैं। तो आप वीडियो से बने रहें, पूरी वीडियो देखें। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो सही विकल्प के रूप में है और मैं केवल उसके आंसर लाया हूँ उसमें। तो पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर है मगध। दूसरा प्रश्न है कि कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो इसका आंसर है सातवाहन। तीसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो था लुम्बिनी में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो है अजमेर में। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल कौन थे? तो अबुल फजल जो थे वो अकबरनामा के लेखक थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सही विकल्प का कि संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो संताल विद्रोह का जो नेता था वो था सिंधु माझी। देखिए, सभी सही विकल्प है और ये 2022 का पेपर है, तो आप सभी वीडियो से बने रहें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ये सभी प्रश्न घूम फिर के पूछे जाते हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए, तो वीडियो से बने रहें। देखिए, अगला प्रश्न जो है रेगिस्तान के रूप में है और ये 7 नंबर का है, एक नंबर के पूछे जाते हैं सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज किला जो है कहाँ स्थित है? इसमें तो चेन्नई में स्थित है, इसका जो फिलअप है। दूसरा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ये सभी देखिए पूछे जा सकते हैं, एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से भी और किस और नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से। चौथा प्रश्न है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसी में अगला प्रश्न है कि कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो थी हस्तिनापुर। इसी में अगला प्रश्न है कि भगवत गीता में ने उपदेश दिए थे, किसने उपदेश दिए थे? तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे भगवत गीता में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सुल्तान जहां बेगम कहाँ की शासिका थी? तो वो भोपाल की शासिका थी। तो इसमें भोपाल इसका फिलअप है और ये 7 नंबर के पूछे गए थे और ये एक वाक्य में भी पूछे जाते हैं कई बार। देखिए, अगला प्रश्न जो है सही जोड़ी के रूप में है, आपका प्रश्न नंबर 3, और ये भी 6 नंबर की पूछी गई थी। तो पहला प्रश्न है कि VA सुनथांकर, इसके सामने जो सही जोड़ी है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जिन्होंने तैयार किया था। दूसरा है विनय पिटक, क्या है ये? बुद्ध की शिक्षाएं। तीसरा है C.S. शीर्ष, तो इसका आंसर सामने दिया गया है सारनाथ। चौथा है रेतवाड़ी, इसका आंसर दिया गया है औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली। इसी क्रम में अगली जो सही जोड़ी है वो है अमीर खुसरो, तो यह है मध्यकालीन महान कवि एवं लेखक। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि शंकर देव, तो ये जो सही जोड़ी है कीर्तन और सत्संग, और ये 6 नंबर की पूछी गई थी। देखिए, इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ये एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए और ये सभी एक नंबर के हैं, 7 नंबर के पूछे गए थे। पहला प्रश्न इसमें है कि लिंगायत संप्रदाय वीरशैव में किसकी पूजा की जाती है? तो ये पूजा की जाती थी भगवान शिव की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। तीसरा प्रश्न इसी क्रम में कि प्लासी की युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था। इसी क्रम में अगला जो लास्ट प्रश्न है 7वां, कि सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये सभी 7 नंबर के पूछे गए थे। देखिए, इसी क्रम में जो आगे प्रश्न पूछे गए थे सत्य सत्य, और ये भी 6 नंबर के पूछे गए थे। तो इसका पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से 10 की जनगणना 1881 से शुरू हुई थी, तो ये सत्य है। दूसरा प्रश्न है कि 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था, तो ये भी सत्य है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये असत्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये सत्य है। और जो पांचवा प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, तो ये सत्य है। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये असत्य है। और ये 6 नंबर के पूछे गए थे 2022 के बोर्ड पेपर में। देखिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6, और ये 2 नंबर का पूछा गया था 2022 के बोर्ड पेपर में, एमपी बोर्ड पेपर में। तो जो ये प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो ये जो 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के जो नाम हैं वो है मेगास्थनीज की इंडिका, दूसरा है जैन और बौद्ध साहित्य, और तीसरा है अशोक के शिलालेख, और चौथे नंबर पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया था। देखिए इसी में अथवा में अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 कि मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए, बताइए। तो है पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है उज्जैनी, चौथा है तौसाली, और 5वां है स्वर्णगिरी। तो ये भी अथवा में पूछा गया था 2 नंबर का। देखिए इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर का कि बहिर्विवाह क्या होता है, इससे क्या अभिप्राय है। तो बहिर्विवाह से अभिप्राय होता है गोत्र से बाहर विवाह संबंध स्थापित करना, और ये भी 2 नंबर का पूछा गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न पूछा गया था अथवा में कि अंतर्विवाह प्रथा क्या होती है। तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध जो होते हैं समूह के अंदर ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल, एक जाति अथवा एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के बीच हो सकता है विवाह संबंध, और ये भी 2 नंबर का पूछा गया था। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न पूछा गया था कि वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है। तो इसका आंसर है कि वैष्णववाद में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और ये भी 2 नंबर का पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा गया था कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है एवं वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है। तो ये जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है ये पुरी में स्थित है, यानी उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, और वहाँ पर वहाँ के जो मुख्य देवता हैं जगन्नाथ जी, उनकी पूजा की जाती है वहाँ पर।